सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आप सबको पता है ना कौन कौन से जानवर जो है जिनको पाला जाता है। जी हाँ, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों को घर में पाला जाता है ना। तो इसी बिल्ली पर आधारित एक कहानी है, बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो आज हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। तो बिल्ली का बिलंगुड़ा ये जो कहानी है वह राजेंद्र लाल हांडा इन्होंने लिखी है। तो राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। यानी इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है उसमें सामाजिक समस्याओं को प्रधानता दी गई है और सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है इनकी रचनाएं, इनकी कहानियां। ये जो गद्य है वह एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यानी जब लोगों को गलतफहमी हो जाती है तो उससे जो परिस्थिति निर्माण हो जाती है उससे किस प्रकार हास्य निर्माण होता है, और इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से उन्होंने गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुई विशेष स्थितियों का हास्यात्मक वर्णन इस कहानी में किया है। तो आइए देखते हैं एक कहानी। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो ये जो कहानी है बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसमें बिल्ली का वर्णन करते हुए बिल्ली को किस तरह से पालना आवश्यक है ये बताया है। तो इसमें कारगर का मतलब है उपयोगी या प्रभावी। घपले का अर्थ है बाजू में, ये इसमें कठिन शब्दार्थ है। तो एक ऐसा समय था देखो कि जब लोग घर बिल्ली सामने से भी गुजर जाए तो अपशगुन मानते थे। यानी बिल्ली को देखना या बिल्ली का सामने से गुजरना गलत मानते थे या अपशगुन मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग बिल्ली को अपने घर में पालते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर लेकर कहते हैं एक समय था जब बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यानी जो पुरानी विचारधारा थी कि बिल्ली सामने से गुजर जाए तो अपशगुन माना जाता था, तो ये सब बाजू में पड़ गए हैं। अब कौन सा विचार समाज में है, तो जिससे काम चले वही विचार ठीक समझा जाता है। यानी बिल्ली को पालने से अगर हमारा कुछ फायदा हो रहा है तो वो सही है और इसलिए उसे पाला जाता है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे और वो चूहे जो है वह घर का अनाज खा रहे थे, और उस वजह से क्या हो रहा था, तो उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर
वह कुछ न कर सके। उन्होंने उन चूहों को घर से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवा गए, यानी लोहे के इस प्रकार के ढोल जिसमें अनाज और आटा रखा जा सके। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, यानी प्रयोग में लाया गया, उपयोगी तो रहा। लेकिन बाद में क्या होने लगा, तो आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। अब देखो, वो उसमें भी घुसने का प्रयास करने लगे और वो उन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना यानी विचार लेना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, यानी सहमत थे सब लोग, और सबने यह फैसला किया कि अब हम क्या करेंगे, घर में एक बिल्ली पालेंगे। और इस प्रस्ताव पर यानी इस विचार पर किसी को आपत्ति न थे, क्योंकि चूहों से वह परेशान हो गए थे। तो सबने इस बात के लिए सहमति दे दी कि अब हम क्या करेंगे, घर में एक बिल्ली पालेंगे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठनी खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा, चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। यानी उनके घर में क्या कर दिया गया, एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, यानी लाड़ प्यार उसका बहुत होने लगा। उसे खूब खूब खाया पिलाया जाता था। लेखक के घर में जो बच्चे थे वह क्या करते थे, कभी उस बिल्ली को दूध पिलाते थे, कभी रोटी खिलाते थे। और उस बिल्ली ने भी क्या करवाया, तो वह बिल्ली भी विधि पूर्वक यानी जैसे ही उसे मिले वह चूहों का सफाया करने लगी। यानी वह घर में जो चूहे थे उन चूहों को खाने लगी। और इस वजह से क्या हो गया, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। यानी चूहे जो है वह घर से गायब हो गए। देखो, चूहे बिल्ली से दूर भागते हैं हमेशा, है ना। तो बिल्ली क्या करने लगी, घर में जो चूहे थे उनको खाना उसने शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, घर के सारे चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। सबको खुशी हुई कि घर से अब चूहे निकल गए, घर में एक भी चूहा नहीं है। इस खुशी में सब थे। और बिल्ली लाने की खुशी उनके पास थी कि अच्छा किया हमने कि बिल्ली लाए, और इस वजह से हमारे घर से सारे चूहे गायब हो गए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठनी खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। यानी अलग से उस बिल्ली के लिए कुछ खाने के लिए लाना नहीं पड़ता था। जो भी घर में थाली से बचता था सब लोगों के खा जाने से वही वह खाती थी, और इसलिए उसके लिए कोई अलग खर्च लेखक को नहीं करना पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। यानी चूहे घर से चले गए, चूहे समाप्त हो गए, लेकिन बिल्ली से वह तंग आने लगे, यानी बिल्ली उन्हें परेशान करने लगी। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती थी। यानी जो भी घर में मिलता, पहले वो क्या करती थी, हमेशा झूठा ही खाती थी। यानी बर्तन में, थालियों में जो बचा हुआ खाना था वही खाती थी। लेकिन अब वह क्या करने लगी, घर वालों को तंग करने लगी। तंग करना यानी क्या, परेशान करना, ये एक मुहावरा है। तो वह घर वालों को परेशान करने लगी। अब वह सोचने लगे, चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, लेकिन यह बिल्ली क्या कर रही है, चूहे सिर्फ अनाज खाते थे, कम से कम वो परेशान तो नहीं करते थे। लेकिन यह जो बिल्ली है वह खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है, यानी हमें सताती भी रहती है और घर में जो कुछ है वह खाती रहती है।
उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। यानी उसके साथ जैसे शुरुआत में लाड़ प्यार किया करते थे बच्चे, जो है छोटे बच्चे दूध वगैरह रोटी खिलाते थे, लेकिन अब वो सताने लगी थी घर में। और चूहे भी गायब हो चुके थे और वह घर में सताने लगी थी, और घर में सताने की वजह से बिल्ली के साथ सभी घर वालों का व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शोर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। तो देखो, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती है, यानी वह हमसे कैसे हार सकती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया यानी बर्ताव या वर्तन। तो बिल्ली भी किस तरह से घर में अब रहने लगी देखो। तो हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर यानी छुप कर बैठ जाना। तो वह क्या करने लगी, अब घर में दुबक कर बैठने लगी। कब मैं खाना खाकर भाग जाऊं, इस तरह से वह दुबक कर बैठने लगी कोने में। पहले वह क्या करती थी, तो घर वालों के आगे पीछे वह फिरती रहती थी, लेकिन अब वह क्या करने लगी, तो कोने में दुबक कर बैठने लगी। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। यानी जैसे ही कोई वहां पर नहीं है वह देखती, तो जो भी खाने को मिलता वह खा लेती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। यानी कई बार उसने, जैसे कि रसोई में कोई नहीं है यह देखकर वह क्या करती थी, जो भी खाने को मिलता वह अकेली क्या करती थी, जब अकेली रहती थी यानी कोई नहीं है देखकर वह बिल्ली घर में जो भी है, दूध हो दही हो, वो क्या करती थी, खा लेने लगी थी, यानी वह चोरी करने लगी थी। तो एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि एक दिन वह सुबह रसोई में चले गए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो रात में दही जमाया था, वह दही जो था, जो रात में उन्होंने जमाया था, वह सुबह बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। यानी उन्होंने खुद के लिए दही बनाया था, लेकिन बिल्ली जो है वो वहाँ पर रसोई में कोई नहीं है देखकर वह मज़े से वो दही खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब देखो, चूहे तो घर से गए, गायब हो गए। बिल्ली की वजह से चूहों से पीछा छूटा, लेकिन अब बिल्ली का क्या करे, यह चिंता लेखक को सताने लगी। क्योंकि बिल्ली क्या कर रही थी, घर में सबको सता रही थी। जैसे ही रसोई में कोई नहीं है देखती, तो दूध दही वगैरह सब खत्म कर दे रही थी। और इस वजह से लेखक के घर वाले सब उस बिल्ली से परेशान हो गए थे। तो अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि इस बिल्ली का हम क्या करें। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। लेखक बताते हैं कि उनका नौकर जो है घर में काम करने वाला, वो बहुत होशियार है। और वह कहते हैं रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। यानी उसने अब क्या किया, बिल्ली को कैसे पकड़ा जाए इस सोच में वह लगा हुआ था। तो उसने एक बोरी के अंदर रोटियों के टुकड़े डालकर रख दिए और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। इंतजार करना एक मुहावरा है। तो इंतजार करना यानी राह देखना।
तो वो जो नौकर था उस नौकर ने क्या किया, तो एक बोरी में रोटी के टुकड़े डालकर बोरी बाजू में रख दी और वह नौकर जो है वह चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। अब बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। बिल्ली ने देखा कि आसपास कोई नहीं, उसे नौकर जो है वह दिखाई नहीं दिया, तो उसने क्या किया, वह रोटियों पर झपटी यानी रोटियां खाने के लिए आगे बढ़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। यानी जैसे ही बिल्ली उन रोटियों को खाने के लिए बोरी के पास आई, बोरी के अंदर गई, तो नौकर ने क्या किया, बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो यहाँ से आगे जो कहानी है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।